हेलो एंड शालोम। मैं विकास कुमार भास्कर का फिर से आप सभी बहन भाइयों का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। आप सभी बहन भाई को जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में जो वचन लेकर के आया हूं वो वचन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन को परख सकें कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं और हम किस तरह का फल अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं। आगे मैं आपके बीच में पढ़ता हूँ लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 7 उसका अध्याय 6 वचन 43 से। क्योंकि कोई भी अच्छा वृक्ष नहीं जिस पर बुरा फल लगता हो, और कोई भी बुरा वृक्ष नहीं है जिस पर अच्छा फल लगता हो। प्रत्येक वृक्ष अपने फलों के द्वारा ही पहचाना जाता है। लोग तो कटीली झाड़ियों से अंजीर नहीं बटोरते और ना ही झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने हृदय के भले भंडार से भली बातों को ही निकालता है, पर बुरा मनुष्य अपने हृदय के बुरे भंडार से बुरी बातें ही निकालता है, क्योंकि जिन बातों से उसका हृदय भरा होता है उन्हीं बातों को वह मुंह पर लाता है। हालेलुया। तो दोस्तों, आज हम इस वचन में देखा है कि प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि हर एक वृक्ष अपने फल से ही जाना जाता है। ऐसा कोई भी वृक्ष नहीं है जो कि बुरा पेड़ हो उस पर अच्छा फल आए, और ऐसा कोई भी नहीं है जिस पे अच्छा फल आ रहा हो वो अच्छा पेड़ हो और बुरा फल आ रहा हो। यदि पेड़ आम का है तो उस पर आम ही लगता है, कभी उस पर जो है खट्टे अंगूर नहीं लगते हैं, या अगर अंगूर का है तो उस पर अंगूर ही लगता है। तो प्रत्येक वृक्ष अपने फल से ही जाना जाता है कि वो कौन सा वृक्ष है। ठीक ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यहाँ बताया गया है कि भला मनुष्य अपने हृदय से भली बातें ही निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने हृदय से अपने हृदय के भंडार से बुरी बातें ही निकालता है। तो यहाँ हमें बताया गया कि हमारे मुंह पर और हमारे मन में हमेशा वही बातें होती हैं जो हम स्वयं हैं। यदि हम हमेशा दूसरों की बुराइयों में लगे रहते हैं, यदि हम हमेशा दूसरों के बारे में बुरा सोचने में लगे रहते हैं या बुरी बातें कहने में लगे रहते हैं, तो इससे पता लगता है कि हम किस प्रकार के वृक्ष हैं। हम भले मनुष्य नहीं हैं। भला मनुष्य वही है जिसके मुख से भली बातें निकलें, क्योंकि हम जो कुछ भी बोलते हैं वो सब बातें हमारे मन से और हमारे हृदय से निकलती हैं। उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। अक्सर कई बार होता है कि हम थोड़ा दिखावा करने के लिए कुछ लोगों को सामने अच्छी अच्छी बातें बोल लेते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन वो समय से कुछ देर के लिए होता है। जब हम अपने उस पर आते हैं, अपनी असलियत पर आते हैं, तो हमारे मुंह से हमारे मुख से वही बातें निकलती हैं जो हम असली में हैं। तो दोस्तों, यदि आप एक अच्छे इंसान हैं, यदि आप एक भले मनुष्य हैं, तो आपके सामने चाहे कितने भी आपके विरोधी खड़े हों, कितनी भी आपके साथ बुराइयां हो जाएं, आपके मुख से सिर्फ वही बातें निकलेंगी जो आप स्वयं हैं। यदि आप भले मनुष्य हैं तो आपके मुख से भली बातें ही निकलेंगी, चाहे किसी भी प्रकार की सिचुएशन क्यों ना हो। लेकिन एक बुरा मनुष्य जो होता है उसके मुख से हमेशा बुरी बातें ही निकलती हैं। उसके साथ आप कितना भी अच्छा व्यवहार करें, उसके साथ कितनी भी अच्छे से चलें, लेकिन उसके मन से सिर्फ हमेशा बुरी बातें ही निकलती हैं। और अधिकतर देखा गया कि बुरे मनुष्य जो है बिना मतलब की ही बुरी बातें करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि दो लोग इकट्ठे हुए और उसकी बुराई शुरू कर दी। ये बहुत ही गलत बात है, और ये हमारे करैक्टर को दर्शाती है कि हम कैसे मनुष्य हैं, बुरे मनुष्य हैं या भले मनुष्य हैं। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन एक फलवंत जीवन हो, आपके जीवन में अच्छा फल लगे, आप एक कामयाब जीवन जिएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छे वृक्ष बने। क्योंकि दोस्तों, अच्छा वृक्ष तो अच्छे फल पर ही लगता है। यदि हम अपने जीवन में बुराइयों की ओर दौड़ते रहेंगे और दूसरों की बुराइयां ही करते रहेंगे, हम अपने जीवन भलाई को ढूंढेंगे ही नहीं और बुराई के साथ ही आगे बढ़ेंगे, तो हम एक बुरे वृक्ष कहलाएंगे, और बुरे वृक्ष पे अच्छा फल नहीं लगता है। यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, अपने जीवन को फलवंत होते हुए देखना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहली जो कंडीशन है, जो आपको मेहनत करनी है वो तो करनी है ही, लेकिन उससे पहले जो कंडीशन वो ये है कि आप एक अच्छे इंसान बने, एक भले मनुष्य बने, क्योंकि अच्छे पेड़ पर ही अच्छा फल लगता है। हम अक्सर देखते हैं अपने जीवन में कि हम हर प्रकार की बुराई का जीवन जीते हैं, हर प्रकार की बुरी बात अपने मुंह से निकालते हैं, हर प्रकार की गंदगी में हम घिरे रहते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में एक्सपेक्ट करते हैं अच्छी बातों को कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरा अच्छा घर हो जाए, मेरा अच्छा परिवार हो जाए, मेरी अच्छा बिजनेस हो जाए। तो दोस्तों, ये जो अच्छा फल लगता है वो अच्छे पेड़ पर ही लगता है। यदि आप इस
फल को खाना चाहते हैं तो ज़रूरी है आप अपने आप को सुधारें, अपने जीवन को आप जांचें और परखें और देखें कि आप किस प्रकार के वृक्ष हैं। क्योंकि यदि आप नीम का पेड़ लगाएंगे तो दोस्तों उस पर कभी भी आम नहीं लगेगा। यदि आपको आम खाना है तो आपको आम का ही पेड़ लगाना पड़ेगा। यहाँ वचन में प्रभु ने हमें यही बताया है कि यदि आप एक अच्छे मनुष्य हैं तो आपके मुंह से अच्छी बातें निकलेंगी। और जो यहाँ वृक्ष के बारे में बताया गया इसलिए बताया गया है कि ये वृक्ष हमारे जीवन को दर्शाता है और ये जो फल है वो हमारी अचीवमेंट को दर्शाता है। यदि हमारे अंदर एक अच्छा जीवन है तो हमारे अंदर अचीवमेंट भी अच्छी ही आएंगी। यदि हम बेहतर जीवन जी रहे हैं तो परमेश्वर की ओर से हमें बेहतर फल भी मिलेगा। लेकिन यदि हम सोचें कि हम एक बुरा जीवन जिए और बुरा जीवन जीते हुए हमें सारी अच्छी चीज़ें मिलती रहें तो दोस्तों ये तो मुमकिन नहीं है। क्योंकि आज तक जब से पृथ्वी बनी है तब से लेकर अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने नीम का पेड़ लगाया हो और उस पर आम उगाए। आम प्राप्त करने के लिए मेरे भाई बहनों आपको आम का ही पेड़ लगाना पड़ेगा। इस वचन से मैं आपको इस बात के लिए इंकरेज करना चाहता हूँ कि ज़रूरी है हमारे जीवन में कि हम बुराइयों से भागें और भलाई का पीछा करें। क्योंकि भलाई करके ही हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, हम एक अच्छे वृक्ष बन सकते हैं, हम एक अच्छा जीवन जीने का उदाहरण दूसरों के सामने दे सकते हैं। यदि आपके साथ कोई बुराई भी कर रहा है तो आप उसके साथ बुराई ना करें। क्योंकि वचन कहता है कि हे मेरे प्रियो, बुराई के बदले बुराई ना करो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हमें कोशिश ये करनी है कि हम उसकी बुराई को अपनी भलाई से जीत लें। क्योंकि बुराई के बदले बुराई करके हम जीत नहीं पाएंगे, हम उसके जैसे ही बन जाएंगे और उसमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। लेकिन हमको अपना जीवन अपने अनुसार जीना है, दूसरे व्यक्ति के अनुसार नहीं। हमारा कंट्रोल हमारे जीवन पे होना चाहिए। हमारे जीवन पे कंट्रोल दूसरे व्यक्ति का नहीं होना चाहिए कि वो हमको भड़काए और हम भड़क जाएं। तो दोस्तों इस वचन से मैं आपको इसी बात के लिए इंकरेज करता हूँ कि यदि आप अपने जीवन में अच्छा फल देखना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में खुशहाली, तरक्की, हर प्रकार की भली वस्तु को देखना चाहते हैं तो ज़रूरी इसके लिए ये है सबसे पहले कि आप एक भला जीवन जिएं। क्योंकि भलाई देखने के लिए आपको भला करना पड़ेगा। इन सभी बातों में प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले और अब ज़रूरी है कि वो बढ़े और मैं घटूँ। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह।